नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। 2 दिन पहले वडोदरा शहर में मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल की कार जल जाने का मामला सामने आया था। दरअसल विधायक योगेश पटेल की कार में अचानक ही आग लग गई थी। ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायक योगेश पटेल की कार किस तरह से जली थी, इस मामले में अब कुछ खुलासे हुए हैं। दरअसल इस पूरे किस्से में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें एक अनजान शख्स विधायक योगेश पटेल की कार को चला रहा होने की बात दिखाई पड़ रही है। और इन सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि अगर शहर में विधायक की कार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या। वैसे इस मामले में पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर उस शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। स्थायी समिति की बैठक कल स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी। इस बैठक के तहत 16 कार्यों पर चर्चाएं की गई। वैसे इस बैठक में संजय नगर के आवासों के मुद्दे पर खास चर्चाएं कर संजय नगर के ज़्यादा आवास बनाने की दरखास्त को मंजूरी दी गई। 16 में से 3 कार्यों को स्थगित रखा गया, जबकि बाकी के कार्यों को मंजूरी दे दी गई। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज़्यादा जानकारी दी। एजेंडा ऊपर टोटल 16 कामोने लेवामां आव्या हता। एना भागरूपे एक हेल्दी चर्चा बाद जे कामों चर्चा ऊपर हता एमां खास करीने वडोदरा शहेरना वर्षो जूनो एक प्रश्न हतो जे संजयनगर आवासोनो। ए संजयनगर आवासोना जे काम छे एमां जे प्रकारे अमारा माननीय मेयरश्रीए जाहेरात करी हती अने विस्तारना तमाम काउंसिलरो साथे मारी नगरजनोनो पण एक प्रश्न हतो अने प्रेस मीडियाना माध्यमथी पण जे मित्रोने आ રહેઠાણ માટે आवासों माटे गरीबोने घर मळे ए माटेनो जे प्रश्न हतो ए 30 ચોરસ मीटरना घर तमाम 1800 उपरांत जे मकान धारकों हता ए लोकोने तो मळशे ज मळशे, परंतु उपरांत जे प्रकारे मेयरश्रीए जाहेरात करी हती एमां 800 + 307 मकान उपरथी बांधी आपशे इजारदार। आ उपरनी चर्चाने जे काम हतुं एने मंजूरी आपवामां आवी छे। त्याना स्थानिक काउंसिलरनो पण आ प्रश्न वर्षोथी चर्चातो हतो। माननीय धारासभ्यश्रीओ, सांसदश्री, अमारुं तमाम संगठन आ बधा साथे लागेलुं हतुं ने ए कामने मंजूरी आपी छे। आ ज प्रकारे આપણે બધાએ જોયું છે સુશાસન સપ્તાહ દરમિયાન જે પ્રકારે એક મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં મેયરશ્રીએ જાહેરાત કરી હતી, જેમાં 19 વહીવટી વોર્ડ ને 19 ઇલેક્શન વોર્ડ એ કામને સરળતાથી લોકોના પ્રશ્નો એક જ વોર્ડમાં ફરિયાદ કરવા જવું પડે, અમારા કોર્પોરેટરને પણ એક જ વોર્ડમાં ફરિયાદ કરવા જવું પડે અને એન્જિનિયરથી માંડીને તમામ વિષયના જે અધિકારીઓ છે એમની જવાબદારી પણ ફિક્સ થાય અને એ કામમાં ગતિ આવે। જે પ્રકારે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગતિશક્તિ ઉપર એક કામ પણ લીધું છે, જેમાં સંકલન થાય અધિકારીઓ વચ્ચે, એનાથી અમને વિશ્વાસ છે। જે પ્રકારે બજેટ પણ રજૂ થયું છે એમાં આ કામને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। ત્યાં વિવિધ ફર્નિચરો ખરીદવાની વાત છે, એ કામને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। આ જ પ્રકારે એપીએસનું કામ હતું, સાથે એક જે પાણી પુરવઠાના વિસ્તાર છે એના ઓફિસો છે, એમની જગ્યા છે, ત્યાં નાના મોટા સિવિલ વર્કની જે કામની વાત હતી એને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। જે પ્રકારે હાલમાં જે જનાવરને પકડવાની સ્થિતિ ચાલે છે એમાં પણ જે પ્રકારે કામ હતું વિડીયોગ્રાફીનું અથવા એની સાથે સિક્યુરિટી, એ સિક્યુરિટી પણ આખા શહેરમાં એક 1800 ઉપરાંત જે સિક્યુરિટી લેવાના છે 1100 ઉપરાંત એ બધાને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। ताउते तूफान और भारी बारिश जैसी स्थिति की वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दरअसल गाँव में किसानों की ज़मीन तक आने जाने की सड़कें खस्ताहाल स्थिति में है, जिसके चलते किसान अपनी फसल को बाज़ारों तक भी नहीं ले जा पा रहे हैं।
ऐसे में किसानों की आर्थिक दिक्कतें बढ़ती जा रही है, जिसके चलते विसावदर के विधायक हर्षद भाई रिपड़िया की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस मामले से अवगत करवाते हुए ये मांग की जा रही है कि बजट में से 2-3 करोड़ रुपए इन सड़कों के बनाने में खर्च किए जाए और किसानों को जल्द से जल्द अच्छी सड़कें बनाकर दी जाए। ऐसे में जूनागढ़ में लगातार किसानों की ओर से भी ये मांग उठ रही है कि उन्हें अच्छी सड़कें बनाकर मुहैया करवाई जाए। दर वर्षे ચોમાસામાં વરસાદને કારણે અમારા વાડીએ જવાના રસ્તા સીમતળના રસ્તાઓ ધોવાઈ જાય છે। આ બાબતે સરકારશ્રીમાં અમારી માગણી છે કે આ બાબતે અમને અમારું જોઈતું કરે અને અમારી માગણી સ્વીકારે એવી અમારી લાગણી છે। इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में आम जनता के हाल तो खस्ता है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे हाल है सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं के। जूनागढ़ में जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यरत है, जो सड़क पर घूमने वाले गाय के बछड़ों और कुत्तों को ठंड से बचाने का कार्य करती है। बीते कई वक्त से ये संस्था अच्छे कार्य करती आ रही है। ऐसे में ठंड के इस मौसम में सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं को ठंड से बचाने का कार्य इस संस्था की ओर से किया जा रहा है, जिसके चलते वहां के लोगों की ओर से संस्था और संस्था से जुड़े लोगों को काफ़ी सराहा जा रहा है। डभोई की आयुष सोसाइटी में मौजूद विधायक शैलेश मेहता के कार्यालय के ताले कल टूटे थे और डभोई में अन्य कई जगहों पर भी चोरों की ओर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बीते कुछ दिनों में वडोदरा शहर जिले में चोरी की कई घटनाएं सामने आई है। ऐसे में विधायक शैलेश मेहता के कार्यालय में ये जो चोरी की वारदात हुई, इस मामले में पुलिस की ओर से 10 अलग अलग टीमों की रचना की गई है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीमें भी विधायक शैलेश मेहता के कार्यालय में पहुंचकर कार्रवाई में जुट चुकी है। वैसे इस मामले में पुलिस की तहकीकात लगातार जारी है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारी ने ज़्यादा जानकारी दी है। डभोई टाउन विस्तार में अलग अलग जगह गई रात दरमियान परोढ़ीए अलग अलग घरों में ताला तोड़ी चोरी करवाना बनावनी विगत ध्यान पर आवेली है। पुलिसे तमाम जगह विजिट करी अने फरियाद लेवानी कार्यवाही हाथ धरी है अने चोरी समूहने शोधी काढी आइडेंटिफाई करवानी दिशा में पण प्रयत्नों हाल चालू है। आमा अनुमान करवू बहुत योग्य नहीं, परंतु सीसीटीवी कैमरा तेमज बीजा अमारा इनपुट्स मळता होय छे, माहितीओ मळती होय छे, ए दिशामां पुलिस तपास करी रही है अने सचोट माहिती एकत्रित करीने अने चोर इसमोने शोधी काढवाना प्रयत्नों करवामां आवी रह्या छे। अने जे वात छे पाछला दिवसोमां बनावो बनवा बाबतनी, एमां जे नाइट राउंडमां पुलिस डभोई टाउन विस्तारमां तेमज आखा तालुकामां कार्यरत होय छे, ते नाइटनी स्कीम आखी रिवाइज करीने नवेसरथी अमे एने बनावीने फरीथी एना उपर काम करी रह्या छे, जेथी करीने आवा बनावो बनता अटकावी शकाय। जनवरी महीने में पालिका की ओर से स्वच्छता मुहिम के तहत शहर में स्वच्छता के कई कार्य करवाए गए। 11 फरवरी से वडोदरा शहर में पंडित दीनदयाल स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो रही है। उसी के चलते स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अगुवाई में कल एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ स्वच्छता के बारे में जरूरी चर्चाएं की गई। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज़्यादा जानकारी दी। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે સ્વચ્છતા કોને ન ગમે। આપણા માધ્યમથી, પ્રેસ મિત્રોના માધ્યમથી શહેરીજનો સુધી જે સંદેશ પહોંચે છે, એમાં સ્વચ્છતા માટે દરેક શહેરીજન એક ડગલું આગળ આવ્યો છે અને જે પ્રકારે આપણે જોતા હતા વર્ષો પહેલાં ઓપન સ્પોટ જેટલા હતા એમાંથી ઓછા પણ કરતા ગયા છે। સાથે સાથે હાલમાં જ એક 26 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રપ્રેમ જાગે એ પ્રકારે બધા જ સર્કલોનું એક બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવ્યું હતું। એમાં આપ બધાએ પણ લોકોને જાણકારી પણ આપી
આ મહિનો જાન્યુઆરી મહિનો યુવા સ્વચ્છતા અભિયાનના ભાગરૂપે ખૂબ સારી રીતે ઉજવાયો. આવનાર તમામ મહિના કોઈક ને કોઈક નામાકરણ સાથે અને લોકોને સારી રીતે એમાં એપ્રોચ મળી રહે એ હેતુથી બધા અમારા ઘણા કાઉન્સિલર મિત્રોને પણ આ અભિયાનમાં જોડ્યા છે. આમ તમામ લોકો જોડાયા છે, પરંતુ કેટલાક લોકોની સાથે રહીને ઝોન વાઇઝ એ મિત્રો સાથે આવનાર મહિનો જે ફેબ્રુઆરી છે એમાં 11 ફેબ્રુઆરીથી પંડિત દીનદયાળ સ્વચ્છતા પખવાડિયું ઉજવવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે એક વિષય પણ તમારી દ્વારા મૂકીશ. જેટલા પણ નગરો છે, જેટલા પણ સ્લમ વિસ્તાર છે, સેવા વસ્તી છે, જેટલા પણ આવાસો બન્યા છે, આ મહિના દરમિયાન તમામ આવાસોની સફાઈ લેવામાં આવશે. બાકીની સફાઈ રૂટીન ચાલશે, પરંતુ એક્સેસ જે સફાઈની કામગીરી છે આવાસોમાં વિશેષ કરીને એ લોકોની સાથે NGOને લઈને અને એમની સાથેના જે પ્રશ્નો છે એ પણ લઈને આવાસોમાં કઈ રીતે સ્વચ્છતા કરી શકાય, એમનું જીવન ધોરણ સ્વચ્છતા માટે કઈ રીતે આગળ વધારી શકાય, એના ઉપર ચર્ચા અત્યારે થશે ને આવનાર સમયમાં એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થશે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.